हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विविध की टॉपिक जो है हर एक जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 10 नंबर आने की संभावना बनी रहती है। टॉपिक 1 से लेकर 35 तक मैंने कवर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपको मदद जरूर करेगी आपके तैयारी के लिए। आज टॉपिक नंबर 36 देखेंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार। और यह जो है बुक जो है लुसेंट विविध 2025 की है, 2025 के यानी अपडेटेड है। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि क्या पता इसी टॉपिक से 1 नंबर आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 36, राष्ट्रीय पुरस्कार। पहला है आपको गणतंत्र दिवस पुरस्कार यानी नागरिक पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पुरस्कार यानी नागरिक पुरस्कार जो है उसमें जो आता है आपको पहले भारत रत्न इसके बारे में पढ़ते हैं। यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश के सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह देश का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसके मेडल पर पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। पीपल के पत्ते के आकार पर जो है सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 जीवित व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है कि एक वर्ष में जो है अधिकतम आपको 3 ही जीवित व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया। जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी उस समय 1977 में जो है इसको बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया। 1977 में जनता पार्टी ने बंद कर दिया, फिर लेकिन 80 में फिर से शुरू कर दिया गया कांग्रेस की सरकार में। 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया। 1980 में जो ये प्राप्त हुआ था, किनको प्राप्त हुआ, तो मदर टेरेसा को ये पूछा जाता है, और सर्वप्रथम प्राप्त हुआ इन्हीं को जब कांग्रेस ने फिर से चालू किया 1980 में। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले कौन थे, तो आपको थे ये लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को जो है मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जाके चुनौती दी। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। वरीयता सूची में जो है स्थान दिया गया है। वरीयता सूची में आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे आता है राष्ट्रपति, उसके बाद चलते रहता है सीरीज। आगे है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। अगर भारत रत्न के जो है बारे में अगर बात किया जाए तो ये पद्म पुरस्कार पद्म पुरस्कार दूसरा है, और भारत रत्न जो है पहला नंबर पे है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1970 में बंद कर दिया गया था तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। 3 पद्म पुरस्कार है। कितने? 3 पद्म पुरस्कार हैं। पहला पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा कि इसे भी 1970 में बंद कर दिया गया था। आपसे पूछेगा कि भारत रत्न के साथ जो है किस पुरस्कार को भी बंद कर दिया गया, तो पद्म पुरस्कार था। पद्म विभूषण के बारे में पढ़ते हैं। सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं में सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो पद्म विभूषण। सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म विभूषण है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। अगर मान कोई भी क्षेत्र हो लेकिन वो अगर बड़ा अच्छा काम किए तो उसमें जो दिया जाएगा तो पद्म भूषण है। अब पद्मश्री के बारे में देख लेते हैं। पद्मश्री जो है पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। ये भी है पद्म भूषण और पद्मश्री जो दोनों लगभग सेम ही है।
पद्मश्री भी किसी भी क्षेत्र में उस विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, पद्मश्री। उसके बाद है आपको सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2019 में इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का गठन किया। क्या किए? तो इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या किया? तो गठन किया 2019 में। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए और एक मजबूत और अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के नागरिक संगठन द्वारा उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करना है। क्या करना है? उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करना है। पुरस्कार में जो है एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। पुरस्कार में जो है एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ जो है कोई भी मौद्रिक राशि या नगद पुरस्कार संबंधित नहीं होगा। इसके साथ जो है इसमें नगद राशि नहीं दिया जाता है। एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह जो है एक वर्ष में 3 से अधिक नहीं दिया जाएगा। यह समान विशेष स्थिति और अत्यधिक सुयोग मामले को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा। ये जो है हमेशा जीवित व्यक्तियों को दिया जाएगा, मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। और एक वर्ष में 3। अब देखते हैं वीरता पुरस्कार के बारे में। वीरता पुरस्कार क्या कहता है कि भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और इन पदकों का विवरण जो है निम्न प्रकार है। आप देखते हैं निम्न के वीरता पुरस्कार के जो हैं वे कौन कौन से वीरता पुरस्कार में जो आते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा आता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है जो थल, जल, वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र को 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कांस्य धातु की गोलाकार आकृति के रूप में तैयार किया जाता है। इसके सामने की ओर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एक उभरे हुए वृत्त पर केंद्र में दिखाया जाता है। एक उभरे हुए वृत्त पर जो है केंद्र में दिखाया जाता है, जो इंद्र की वज्र की 4 प्रतियों से क्या है तो घिरा हुआ है। पदक के पीछे हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा हुआ है और उनके बीच कमल के फूल बने हुए। क्या बने हुए? तो कमल के फूल बने हुए हैं। परमवीर चक्र प्रदान करने वाले को 20,000 रुपये की मासिक भत्ता भी मिलता है, जो उनके पेंशन के अतिरिक्त होता है। यानी परमवीर चक्र जिनको मिल गया तो उनका जो पेंशन तो होगा ही, लेकिन साथ में 20,000 जो है प्रत्येक माह उनको मासिक भत्ता दिया जाएगा। अब इसका नोट दिया हुआ है कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और स्वर्ण चक्र सहित कई अन्य प्रतिष्ठित वीरता पदक का डिजाइन सावित्रीबाई खानोलकर ने किया था। यानी अगर पूछ दे कि इनके पदक का जो डिजाइन कौन कौन किए थे, परमवीर, महावीर, वीर, अशोक, कीर्ति, शौर्य, ये सभी चक्र जो है उनके जो डिजाइन करता कौन है तो सावित्रीबाई खानोलकर ने किया था इनका सभी का डिजाइन। सावित्रीबाई खानोलकर एक स्विस महिला थी। क्या महिला थी? एक स्विस महिला थी। 1932 में इनकी शादी मेजर जनरल विक्रम रामजी खानोलकर से हुई थी। मेजर जनरल विक्रम जो है रामजी खानोलकर से हुई थी इनकी शादी, जो कि स्विस थे यानी स्वीडिश। दूसरा है आपको महावीर चक्र। महावीर चक्र क्या हो जाएंगे? यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, यानी वीरता के क्षेत्र में जो दूसरा सबसे बड़ा है। पहला परमवीर, यह पदक है जो मतलब यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है जो थल, जल, वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। किसका? चांदी का बना होता है। इसका आकार गोल होता है, जिसके 1 और 5 कोण वाले सितारे के बीच राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी और अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। हिंदी एवं अंग्रेजी में जो है महावीर चक्र लिखा होता है। आगे है आपको वीर चक्र। वीर चक्र यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार है। यह तृतीय श्रेणी में आता है। यह पदक है जो थल, जल एवं वायु में दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। किसमें? तो आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसके 1 और 5 कोण वाला सितारा
तथा अशोक चक्र दूसरी और 2 कमल अंकित होते हैं। इसके एक और जो है 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र एवं दूसरी ओर जो है 2 कमल अंकित होते हैं। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है। पदक को जो है नीली केसरी पट्टी के साथ क्या किया जाता है, तो पहना जाता है। आगे है विशिष्ट सेवा मेडल। विशिष्ट सेवा मेडल जो है यह सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। यह सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपको अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है यह पदक थल जल नभ में साहस, यानी जो थल जल नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान के अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए जो है यह प्रदान किया जाता है अशोक चक्र। उसके बाद जीवन रक्षा पदक जो है, जीवन रक्षा पदक डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्वक कार्यों के लिए जो है यह पदक प्रदान किया जाता है। किसमें? जीवन रक्षा पदक जो है डूबने से, आग से, किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए जो है प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्वक कार्यों के लिए जो है यह पदक दिया जाता है। यानी जो लोग मान लीजिए कोई डूब रहा है, कोई आग से मतलब आग लग गया कहीं पे, वो उसको बचाया, या कोई व्यक्ति डूब रहा है उसको बचाया, तो इस तरह के जो साहस भरी काम करेगा तो उसको जीवन रक्षा पदक दिया जाता है। ठीक है, यह भी जो है वीरतापूर्वक कार्यों के लिए पदक प्रदान किया जाता है। यह भी एक तरह से वीरता वाला काम ही है, किसी को आप हेल्प किए हैं तो मदद किए हैं। तो 36 टॉपिक मेरा ख़त्म होता है। 37 जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे 37 में। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि 37 से लेके जितने भी टॉपिक होंगे विविध की लुसेंट 2025 वो सारे में करवाऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद।